प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट से आगे सवाल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताओ। दो चार राशि सवाल करना, तो इसमें एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य मान लीजिए। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए। माना एक गेंद का मूल्य बराबर y। अब पहली शर्त ले लीजिए। पहली शर्त से ये कह रहा है, पहली शर्त में 7 बल्ले 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपए। 7 जब एक बल्ले का मूल्य x रुपए तो 7 बल्लों का मूल्य ज्यादा होगा, ज्यादा ने गुणा, तो एक का x और 7 का 7x। एक गेंद का मूल्य y तो 6 गेंद का मूल्य 6y। और इन दोनों के बुल्लों को जब हम जोड़ देंगे तो उसका मान कितना दिया है इन्होंने क्वेश्चन में, 3800 रुपए। तो पहली शर्त से 7 बल्लों का मूल्य 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड कह रहा, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद, 3 बल्लों का मूल्य 3x, 5 गेंदों का मूल्य 5y, टोटल कितना करा पेमेंट 1750 रुपए में खरीदी। 1750 रुपए। अब इस एक्सरसाइज में आपसे विलोपन विधि से सवाल पूछे गए। अब किसी भी एक समीकरण से हम x या y का मान निकालेंगे, दूसरे समीकरण पुट करके उसका मान निकाल देंगे और बाद में उसे फिर सॉल्व करके पुटअप कर देंगे। तो कोई सी भी हम समीकरण फर्स्ट से लेके चलने चलिए। समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से 6y का मान निकालो। देखिए मैं 6y को इधर को, बाकी सबको दे दो। 3800 इधर है, ये तो प्लस का ही रहेगा धनात्मक, और जब 7x इधर जाएगा तो माइनस के 7x। और जब इस 6 को हटाएंगे गुणा करना, तो ये बटे में y बराबर 3800 माइनस 7x बटे 6 हो जाएगा। तो क्या आ गया, समीकरण 1 से y की वैल्यू कितनी होगी, y बराबर 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 6 समीकरण सेकंड में रखने पर। समीकरण सेकंड में रखते हैं। समीकरण सेकंड को लिख लीजिए। 3x प्लस 5y का मतलब 5 गुणा y की वैल्यू ब्रैकेट में रख दीजिए। 3800 माइनस 7x बटे 6 बराबर 1750। अब देखो भिन्न फिर आ गई, तो भिन्न आने का मतलब ये 5 की गुणा अंदर कर लीजिए, ठीक है। कटता तो है 5 और 6 में कोई कट के है नहीं संख्या। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लघुत्तम लेके आते तो खत्म हो गया, पहले इसके अंदर गुणा कर लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं बाद में, मैं चलो पहले गुणा करके दिखा रहा हूँ। इंप्लाइज 3x प्लस 5 की गुणा ऊपर अंश में, नीचे नहीं करनी, तिरछी गुणा मत करते हैं। कुछ बच्चे गलती कर, दो पक्षों में तिरछी गुणा होती है। तो 5 गुणा इधर करिए, 5 0 0 5 0 0 5 8 40 और 5 3 15 और 4 19,000 माइनस 7 पंजे 35x बटे पूरे, इन पूरे के नीचे निशान लगाना बटे का, बटे 6 बराबर 1750। अब इसे हल करने के लिए बटे इसके नीचे मान लीजिए और इस नीचे एक नीचे, दोनों पक्षों का लघुत्तम ले रहा हूं मैं, वर्ग गुणा नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसमें क्या करके 1 6 1 इन तीनों हरों का लघुत्तम क्या हो गया 6। 1 से 6 को भाग करेंगे। भिन्नों पे कुछ अधिकांश बच्चों की प्रॉब्लम होती है, तो बेटे फिर मैं बता रहा हूं कि पहले वाले हर 1 से लघुत्तम को दिया भाग 6, 1 6 का 6 0, तो जो भाग आता उसकी गुणा जिस हर से भाग दिया उसके अंश में कर देते हैं। एक
हर एक का जो अंश है वो 3x है, तो इसमें जब 3x की गुणा करेंगे तो अंकों गुणा अंकों में 6 18x, तो कितनी गुणा आएगी, ये आएगी 18x प्लस, अब 6 से 6 को भाग करेंगे, हर भिन्न में वही काम करते हैं, हर भिन्न के हर से लघुत्तम को भाग देते हैं, जो भाग की गुणा आती है, जिस हर से हमने भाग करा उस हर की उसके अंश में गुणा कर देते हैं, सभी में यही विधि होती है। तो 6 1 जा 6, कुछ नहीं, भाग होता है 1 की गुणा किसे, इसका अंश, बेटा ये मत मान लेना ये अकेला पद है, दोनों पद, यानी 1 की भाग आया 1 की गुणा हम इस 19,000 में करेंगे माइनस 33, तो वही आएगा 1 की गुणा जिसमें करते वही संख्या आ जाती है, तो क्या आ गया 1 की गुणा जब 19,000 में गई तो 19,000 माइनस 35x 1 गुणा बराबर, एक सी काम को यहाँ करिए, 1 से 6 को भाग 6 आएगा, और 6 आएगा, 6 की गुणा किसमें करेंगे, इस 1 का अंश कौन, यहाँ 1 का अंश था 3x, तो पहले 3x में करिए, अब हम इस हर पर आ गए, तो इस हर का अंश क्या है 1750, 1750 में गुणा करेंगे, देख लीजिए कितना आएगा, 6 0 0, 6 पंजे 30, हाथ से लगे 3, 6 सत्ते 42, 45, हाथ लगे 4, 6 कम 6 4 10, ये आ गया 10,500। जब दोनों पक्षों का लघुत्तम हम ले लेते हैं तो बेटे वहां पर हम करते क्या है, हमेशा हर को छोड़ देते हैं और ऊपर वाले पूरे अंश को दोनों पक्षों को उतार लेते हैं। तो अब हमने क्या करा, अंश को उतार लिया, 18x प्लस 19,000 माइनस 35x बराबर 10,500, ठीक है। अब बाएं पक्ष में ये 18x और 35x दोनों आपके क्या है, सजातीय, ये अंक है, ये अलग, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन, ये पहले सबसे पहले आपको बता दिया गया कि जोड़ घटाने में जब सजातीय पदों के चिन्ह उल्टे होते हैं तो घटते हैं, उल्टे चिन्ह है तो माइनस के ज्यादा और प्लस के कम, तो 35 में से 17 घटाओगे, 18 घटाओ 17 होते काय के माइनस के, तो 19,000 आपका यही लिख दिया मैंने, 19,000 प्लस के माइनस के 17x, इन दोनों कॉम्बिनेशन घटेगा, बीज योग हो गया बराबर 10,500। अब हमें तो x का मान चाहिए, तो x वाला पद एक तरफ बाकी पद एक तरफ, तो x को अगर ही रखोगे बाएं पक्ष में तो चिन्ह रहेगा माइनस के 17x माइनस 5, और जब दूसरे पक्ष में हो तो प्लस, तो हम क्या कर रहे हैं इसको ही रख रहे हैं या इसको उधर ले जाएंगे, प्लस का बन जाएगा और इस 10,500 को दे देंगे, तो ये इधर माइनस और 19,000 हमारा प्लस ही रहेगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, 19,000 को हम यही रख रहे हैं और उधर वाले अंक वाले पद को इधर ला रहे हैं, तो ये प्लस से इधर आने पर क्या हो गया माइनस 10,500 बराबर, और 17x जब उधर जाएगा तो पक्ष उधर रहा तो इसलिए प्लस माइनस से प्लस हो गया 17x। अब 19,000 में 10,500 घटा दीजिए, कितना आएगा 8,500, घटा के कुछ बच्चों पर याद है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, 19,000 और 10,500, 0 में 0 0 0 0 0 में 5 है जाते, यहाँ से ले ढाई, यहाँ रह जाएंगे 8 और यहाँ हो जाएंगे 10, तो 10 में से 5 गए 5 और 8 में 0 गए 8, 1 में 0, तो 8,500, कितना बच गया बेटा 8,500 आ गया बराबर 17x, ठीक है। अब इसे रब कर लेते, अब बराबर 17x सीधा आ गया। अब हम इस इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं कि 17x बराबर, ये लिखा तो 17 को काट हटो, या हम इसको ये लिख सकते हैं 17x बराबर 8,500, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलती, क्योंकि पूरा कुछ बदल तो चिन्ह बदलने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर एक आध पद तो चिन्ह बदलते हैं। अब x में 17 की गुणा हो रही है, तो जब हमें इस x का मान निकालें तो 17 से कर देंगे भाग, 8500 बटे 17 और 17 पंजे 85 आगे 2 0, तो x बराबर कितना आ गया 500 रुपए, ठीक। x किसको माना तुमने, बल्ले का मूल्य। अब इस x का मान किसी एक समीकरण में रख लीजिए, ठीक, उसको हम लिख लेंगे, x का मान विलोपन में जो सवाल हो रहा है आपका, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखिए बेटा उस समीकरण फर्स्ट को उतार दीजिए, समीकरण फर्स्ट मैंने ये लिख ली। अब जहां कहीं x आ रहा है वहां पे क्या लिख दें हम 500, 17x का मतलब है 7x 7 गुणा x, x का मान 500 प्लस 6y
इज इक्वल टू 3800 7 पंजे 3500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 या 3800 6y। पहले y का मान तो y चरपद, y की चरपद का मान निकाल लीजिए, इंप्लाइज लगा सकते हो हर चिन्ह में, या फिर हर लाइन से पहले उठे या लिख दे दो, ये भी चल जाएगा। इंग्लिश में आओ तो 6y बराबर 3800, अंक सारे एक तरफ, चरपद एक तरफ, क्या बचा 6y बराबर 3800 में से 35 में 300 और 6y में 6 हटा दीजिए, क्या बचेगा y इक्वल टू 300 बटे 6 और 6 पंजे 30 50 रुपये, y बराबर 50 रुपये। अब लिख दीजिए लास्ट में फाइनल तक क्या, अतः इसलिए एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना आया 500 रुपये, एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपये। आंसर बॉक्स में बंद करिए, इस तरह आंसर लास्ट में लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल है, क्वेश्चन 4 दिया हमारा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक निश्चित दूरी के बाद 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये नियत भाड़ा है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, लिखिए। दोबारा समझिए सवाल को। भाड़े, एक नगर में भाड़े का जो निश्चित दूरी, मतलब उसमें एक रखा भी, अगर आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाए तो आपको 10 रुपये देने ही देने, ऐसा निश्चित है। उसके बाद पर किलोमीटर इतना पैसा आपको और एक्स्ट्रा चार्ज, इस तरह से है। अब एक इसने कहा कि एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, एक नियत भाड़ा तो है कि आप कहीं भी बैठो, बैठ के 2 कदम ऑटो चलेगा या सवारी चलेगी, उसके बाद आपको 20 रुपये चार्ज देने, वो तो निश्चित है। उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से इतना पैसा और आपको देना पड़ेगा, ठीक, इस तरह से कंडीशन है। भाड़ा सम्मिलित किया गया, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा क्या है, इसने 2 चीज बोली कि आपका नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। तो नियत भाड़ा मान लीजिए, एक नियत भाड़े के लिए मान लीजिए, एक प्रति किलोमीटर भाड़े के लिए मान लीजिए दूरी, ठीक है। 2 भाड़ों के लिए मान लीजिए, माना। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर हम 4 करने जा रहे हैं बेटा। सवाल समझ में आ गया? नहीं यार, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इसका मतलब कहने का ये है कि हमें 12 किलोमीटर जाना, तो भाड़ा इस प्रकार से कि उसका ये है कि सर आप कहाँ बैठ करके 2 कदम आगे उतर जाओ या 20 कदम आगे उतर जाओ, तो आपको 25 रुपये या 10 रुपये या जो भी है ये तो देने ही देने हैं। उसके बाद जो मीटर में रीडिंग आएगी किलोमीटर की, वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देनी पड़ेगी। ये कंडीशन इस तरह का है, जैसे आप देखते हो अधिकांश शहरों में, मुझे यहाँ से उतर के मान लिया 100 मीटर जाना, भैया यहीं उतार दे, तो क्या 5 रुपये हो गए, 5 रुपये दो, या मतलब 10 रुपये देने होंगे, चाहे आप कहीं भी उतर जाओ। और चाहे यहाँ से गाजियाबाद पहुँच जाओ तो भी आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, और चाहे यहाँ से दुहाई पहुँच जाओ तो भी इतने, उसके आगे का चार्ज और लग जाए, इस तरह से। तो एक तो नियत भाड़ा माना, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा आपने मान लिया, भाड़ा बराबर x रुपये,
ठीक है। उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा माना प्रति, ये प्रति का चिन्ह है तो इस तरह लिख लीजिए या ऐसे हिंदी में लिख लीजिए, प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी किराया बराबर y रुपये। अब बाई फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त, और ये जी पहली शर्त क्या कह रहा है, पहली शर्त क्या कह रहा है, पहली शर्त कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए देता है, 10 किलोमीटर के लिए, यानी कि 1 किलोमीटर का y रुपए, 10 किलोमीटर 10 y रुपए, और ये उसको देने 100 रुपए। तो x तो देने ही है, लेकिन उसके बाद 1 किलोमीटर के y रुपए तो 10 को 10 y, और टोटल मिलकर कितना दे दिया पहले उसने भाड़ा 105 रुपए। ये समीकरण नंबर बन गई फर्स्ट। सेकंड वो कह रहा है, सेकंड कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए, ठीक है। तो 15 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर निकाल दो, तो x तो उसे देनी है, 15 किलोमीटर और जोड़ दो, कितना 15 गुणा 1 किलोमीटर का y रुपए 15 का, और कितने कितने रुपए दिए उसने फिर 155 रुपए। अब इसने दो सवाल पूछे, एक तो नियत भाड़ा x का मान पूछा, एक उसने पूछा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए जो भी y का मान आएगा उसमें 25 की हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसको हल कर लीजिए, अगर नाम रखा तो आपने काफी सवाल कर लिए होंगे। चलो ऐसी सबसे पहले इसका मान निकाल लें हम, समीकरण एक सबका x का निकाल लें, क्योंकि ये आसान होगा, भाग नहीं देना पड़ेगा, भिन्न से बच जाओगे। फ्रॉम इक्वेशन विलोपन विधि से करवा दे रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ना पुट पुट इन इक्वेशन सेकंड में दो x पहले सेकंड समीकरण को उतार दिया मैं, x प्लस 15y बराबर 155, x समान कितना 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब देखिए ये दोनों सजाती है, दोनों चिमटे तो जुड़े सजाती योग का बीजीय योग क्या हो गया, प्लस के जाते हैं, प्लस कितने 105 प्लस के कितने बचे 5y बराबर 155। अब 5y को ही रखा हमने, 5y ही रखा, और 155 में से क्या घटा 105 से जाकर ये घट जाएगा, तो 5y बराबर 50, तो y इज इक्वल टू 50 बटे 5 का गुणा होगा, यहाँ भाग हो जाएगा 5 धाम 50, y बराबर 10 रुपये, यानी कि पर किलोमीटर 10 रुपये का बढ़ा उसका, ठीक है। अब y का मान किसी एक समीकरण में पुटअप कर लीजिए, y का मान समीकरण किसी में रख लो, जिससे निकाला उसका भी या किसी दूसरे में कोई नहीं। y का मान सेकंड में देते हैं, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड समीकरण लिख लीजिए, समीकरण सेकंड लिख ली, x प्लस 15 गुणा y का मान कितना है 10 बराबर 155, हल करिए, x प्लस 15 दान 150 बराबर 155, या x बराबर 150 अंक एक तरफ कर लो, 155 अंक की तरह ही, 150 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस के 150, या x बराबर 155 5 रुपये, x किसको माना हमने नियत भाड़े को, तो नियत भाड़ा बराबर हो गया 5 रुपये, इसलिए नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये। 5 रुपये तो सबको देने देने, अच्छा बैठ कर 2 कदम चल को चल दो,
और फिर 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर का भाड़ा 25 गुणा वाई, 1 किलोमीटर का वाई 25 का 25 गुणा 25 वाई, 25 गुणा वाई का मान कितना निकाला अभी हमने 10 बराबर 250 रुपये। ठीक, ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया और एक आपका ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। भिन्न क्या बेटे, भिन्न जो होती है, भिन्न में अंश और हर दोनों होते हैं। तो भिन्न के सवाल में जो भिन्न होती है उसमें ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। तो माना भिन्न हमने मान ली 3 का 5th पार्ट देखिए, माना भिन्न जो प्रारंभिक भिन्न हम मान रहे हैं, भिन्न बराबर x/y। देखिए ऊपर अंश होता है और नीचे की संख्या को हम हर कहते हैं। पहली तुम्हें कहना थी अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए। पहली शर्त से, पहली शर्त लगाते हैं दोनों में 2 जोड़ दो। अंश में भी x में 2 जोड़ेंगे तो x 2x मत करते हैं ना, बहुत से बच्चे जोड़ने में भी गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। बेटे गुणा में 2x हो जाएगा, जोड़ने में अलग अलग है तो x + 2, और इसमें भी हमने 2 जोड़ दिया, y में 2 जोड़ तो y + 2 बराबर। अब क्यों कह रहा, जोड़ने के बाद उत्तर हो जाता है 9/11। अब यह तिरछी गुणा कर लेते हैं, इन सब सवालों भिन्नों के में तिरछी गुणा करेंगे। 11 की गुणा x में 11x तिरछी गुणा की जाएगी, 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9y + 9 दूनी 18। इसको चरपद एक तरफ कर लो, 11x 9y पे धर लेगी माइनस के 9y बराबर 18, और 22 से धर लेगी तो माइनस के 22, या इंप्लाइज लगा लो या लगा लो 11x माइनस के 9y, 18 में से 22 हटेंगे, माइनस के आएंगे, माइनस के कितने बचे 4, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरी शर्त कहते हैं कि दोनों में 3 जोड़ दिए तो 5/6 हो गया। दूसरा समीकरण दूसरी शर्त से दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, अंश में भी 3 जोड़ा बटे हर है हमारा y में 3 जोड़ा, उत्तर कह रहा है कि 5/6 हो। इसकी भी समीकरण बनाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 6 की गुणा x में 6x + 36, या एक लाइन दिन को नहीं समझना ऐसे लिख सकते हो, 6 की गुणा ऊपर वाले अंश में x + 3 ऐसे लिख के दिखा सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो। 5 की गुणा नीचे वाले हार में y + तिरछी में आ रहा तो क्या देगा 6x + 18 बराबर 5y + 15, तो यह 6x y डाला माइनस के 5y बराबर 15, 18 उधर शिफ्ट करेंगे अंक एक तरफ, माइनस के 18। ठीक, तो 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3, समीकरण नंबर 7। अब वही मेथड किसी भी एक समीकरण से वैल्यू निकालिए, समीकरण 1 से, चलो 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से किसका मान है, x का निकाल दें, तो x से निकालते हैं। x बराबर इधर निकाल के दिखाता हूं मैं, क्या रखेंगे 11x बराबर माइनस के 4 प्लस के 9y, या 11x बराबर 9y माइनस के 4 लिख सकते हैं, और x बराबर क्या होगा 9y - 4 बटे इन दोनों के नीचे कितना आ जाएगा 11। तो x बराबर क्या आ गया 9y - 4 बटे 11। सेकंड समीकरण में रखने पर रख देता हूँ, रखिए
क्योंकि जिससे मान निकालूंगा बेटे उसमें लिखते हैं। समीकरण सेकंड को लिख लीजिए 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। अब y x की जगह रखना, तो 6y का मतलब क्या, 6 गुणा x, 6x मतलब 6 गुणा x, तो 6 इंटू ब्रैकेट में x की वैल्यू 9y माइनस के 4 बटे 11 माइनस 5y बराबर माइनस के 3। वही पीछे भी आया सवाल, 6 की गुणा अंश में होगी, नीचे नहीं होगी, ध्यान मत कर जानते थे। तो वहां पर हमारे भिन्न थी इस तरह का, इधर उधर, यहाँ भिन्न का चिन्ह नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ भी करें 11 छक्का 66 बराबर करके लिख देते हैं, बेटा ऐसा मत करना। 6 9 54, 6 9 54y माइनस 6 चौक 24, इन पूरे के नीचे इस पूरे अंश के नीचे बटे 11 ही रहेगा, माइनस 5y माइनस 3। भिन्न खत्म करने के लिए क्या करेंगे, लघुत्तम ले लो दोनों बच्चों का, आसान तरीका। 11 1 1 का लघुत्तम कितना, 11, 11 से 11 तो भाग देंगे 1, 1 की गुणा 11 के अंश यानी पूरे में, 1 की गुणा इस पूरे में, तो इस तरह 1 गुणा इसका अंश क्या 11 का 54y माइनस के 24 माइनस 1 से भाग करेंगे 11 और 11 की गुणा किसमें, इसके अंश में, इसका अंश क्या 5y बराबर 1 से भाग करेंगे 11 और 11 की गुणा किसमें माइनस 3, 1 के अंश में। थोड़ा इस तरह लिख सकते हो, जो एक्सपर्ट बच्चे हैं वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 11 को छोड़ दो, नहीं क्या आएगा, 1 की गुणा, क्या 1 की गुणा करके ये आ जाएगा 54y माइनस 24, जब इसकी गुणा करें तो माइनस के 11 पर 55y बराबर 11 के प्लस माइनस माइनस 33। अब यह देखिए ये दोनों एक साथ कम को एक सजाती है, इन दोनों कॉम्बिनेशन क्या होगा, बीच माइनस के जाता है प्लस कम, तो माइनस के ये कितने बचे 55 में 54 1y माइनस के 22 बराबर माइनस 33। हम क्या कर रहे हैं, इस y को तो शिफ्ट कर देंगे इधर और इस माइनस को लेंगे, इस 33 लेंगे इधर, तो इनके दोनों पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद माइनस के 22, जब ये अंक इधर आएगा तो माइनस से इस इधर आ गया प्लस के 33 बराबर y इधर गया तो प्लस का y हो गया। अब ये घट लीजिए क्या होगा, घटेंगे प्लस से जाते हैं, तो 33 में से 22 के प्लस के 11 बराबर y, तो हर का मान तो आप मान आ गया 11। अब इसके बाद x का मान निकाल किसी समीकरण, तो इसी में भी चलिए समीकरण सेकंड में रख लेते हैं। x का मान समीकरण सेकंड, y का मान समीकरण सेकंड में लिखने का, y का मान समीकरण सेकंड में रखने का, रखिए समीकरण सेकंड को लिख लिया, ठीक। चलो 11, 6x का मतलब 6x लिखिए माइनस 5y, 5 इंटू y का मान कितना 11 बराबर माइनस के 3, या 6x 11 पंजे 55 माइनस के 55 बराबर माइनस के 3, या 6x बराबर माइनस के 3 अंक दलिए प्लस के 55, या 6x बराबर माइनस 3 और 55 क्या हम घटेंगे तो कितना आ गया, 55 में से 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3, ये समीकरण ठीक है। 11 पंजे 55, 5 प्लस 52 और x बराबर 52/6, क्या आ गया 52/6। अब 52/6 को काट लीजिए, काटने के बाद जो भी आता है उसको आप लिख दीजिए। कुछ गलती होगी तो नहीं आएगा,
दोबारा चेक कर लेते हैं। इसमें बेटा गलती होगी कुछ, कहाँ गलती हुई है। समीकरण फर्स्ट क्या थी हमारी, समीकरण फर्स्ट क्या थी, ग्यारह एक्स माइनस 9y बराबर -4। समीकरण फर्स्ट थी हमारी 11x माइनस के 9y बराबर -4, और समीकरण सेकंड थी हमारी 6x माइनस 5y बराबर -3। तो हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली थी y की, x की वैल्यू निकाली थी। x की वैल्यू क्या आई थी 9y बटे 11। x की वैल्यू हमारी आई थी 9y माइनस 4 बटे 11। सेकंड में हमने पुटअप करा था मान, सेकंड में पुटअप करा था 6x 6 इंटू 9y माइनस के 4 बटे 11 माइनस 5y बराबर -3, 9 छक 54, y माइनस 6 चौक 24 बटे 11 माइनस के 5y बराबर -3। और इसको जब हल करके लाए थे हम 54y माइनस के 24, 11 पंजे 55 माइनस के 55y बराबर 11 33 माइनस के 33। चौवन वाई 9 छंग 54 6 9 54 6 चौक 24 माइनस 11 पंजे 55, तो सही आ रहा। आंसर कैसे करें, मिस्टेक हो गई। ग्यारह एक्स माइनस के 9x 9y माइनस 4 बटे 11, 9y माइनस 4 6 3 -3 6 9 54 माइनस y माइनस 24 11 11 55 y और 11 33 माइनस के 33 y। अरे बटा एक्स का मान गलत निकला हमारा, आएगा -y बराबर -33 प्लस के 24। ये गलत निकल गया, y की वैल्यू गलत निकल गई। 6 और 1 7 माइनस y बराबर कितना आएगा बेटा, ये आएगा माइनस के साथ माइनस y बराबर 7, y बराबर 7। इसको करेक्शन कर लेना, y बराबर 7 आ रहा उसमें, तो y बराबर 7। इसको इस तरह यहाँ पर गलती कर लिए, इसको सही कर लेना। तो y बराबर 7, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो 6x माइनस 5 इंटू 7 बराबर -3, या 6x माइनस के 35 बराबर -3, 6 या 6x बराबर -3 प्लस 35, या 7 पंजे 35, 6x बराबर -3, ठीक है 35 और 3, 6x बराबर 35 3 दे 32, 32 और x बराबर 6 36, 6 36 6 30,
5y बराबर 7, कितना बचा 6, 6 3 9 माइनस के 9 माइनस वाई बराबर -33 और प्लस के 24 माइनस वाई बराबर 6 3 9 माइनस के 9 वाई बराबर 9 5 नम 45 45 45 42 और x बराबर 42 बटे 6, 6 सत्ते 42, x बराबर 7, इसलिए भिन्न बराबर सही कर लेना बेटा, गलत हो जाता। x बटे वाई बराबर x कितना है हमारा 7 बटे 9, करेक्शन कर लेना, गलत हो जाता कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु बात करो, जैकब और उसका पुत्र 2 है, वर्तमान मान लीजिए, वर्तमान पूछे तो वर्तमान मानिए। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन बेटा सही कर लेना, x का मान 9 और y का मान 9 और x का मान 7, कुछ गलती होगी उसको सुधार लेना। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 सवाल, माना पिता कौन है पिता, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। पहली शर्त लगी 5 साल बाद के लिए, है ना, 5 वर्ष बाद दोनों निकालो। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अब x है तो 5 साल बाद 5 से तो बढ़ेगी, तो x में 5 और जोड़ दो, x प्लस 5, 5x मत कर देना, ये भी गलती होती है। और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 5। अब इन दोनों में शर्त लगानी है समझ में। पहली शर्त क्या कह रही है, पहली शर्त कह रही है हमारी 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र पिता की उम्र की 3 गुनी, पहले जैकब बोला तो ये वाली दी है, x प्लस 5 बराबर 3 गुना किसका, y प्लस 5 का, 3 गुना 3 की गुणा कर दो, कितना हो गया, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, 3y को इधर लाओ, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण फर्स्ट। दूसरी शर्त लगाई जा रही है किसमें, दूसरी शर्त कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, और 5 वर्ष पूर्व निकालो, बीच में कर देते करेक्शन। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 साल कम कर दो, x माइनस 5, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितने, y माइनस इतने वर्ष, ठीक है। अब यहाँ दूसरी शर्त, इसमें दूसरी शर्त से क्या करा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, क्या हो जाएगा 7 गुना, ये आपके 5 वर्ष पूर्व की आयु जैकब की इधर पुत्र, इसका क्या हो जाएगा गुणा 7, इसको हल कर लीजिए। समीकरण फर्स्ट ये आ गई थी, लिख लेते हैं, आवश्यकता पड़ेगी x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण फर्स्ट इसको लिख लिया, देखिए x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35
वाई वाले पद को दे दिया x माइनस 7y बराबर -35 और प्लस 5, x माइनस 7y बराबर -30। समीकरण 7। समीकरण फर्स्ट या सेकंड से कोई वैल्यू निकालिए और सेकंड उसमें रख दीजिए। फर्स्ट से निकाल रहे हम। समीकरण फर्स्ट से x बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y। समीकरण सेकंड में रखने पर रखिए, समीकरण सेकंड लिख लीजिए x माइनस 7y बराबर -30। किसकी मान निकाला है x का, तो x की जगह क्या लिखेंगे 10 प्लस के 3y और ये -7y ऐसे रहेगा बराबर -30। 10 ये दोनों कमांड कितना हो गए माइनस के 4y बराबर -30। जब 10 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये 4y यहीं रहेगा तो -4y बराबर -30 और 10 उधर जाकर -10। क्या हो गया -4y बराबर -40। माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 40/4 धन 40, y बराबर 10 वर्ष। वर्तमान आयु किसके आगे y का मान तो कुछ समीकरण में y का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए रखिए, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या हमारी x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y का 3 गुणा y 10 बराबर 10, x माइनस 30 बराबर 10, x बराबर 10 प्लस के 30। 10 करने पर प्लस हो जाएगा तो x बराबर 10 और 30 40 वर्ष। अभी लास्ट में लिख दीजिए। इसलिए जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। ये इनकी 40 और 10 उनकी आयु आई। ये इनके आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आगे की वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट कार्य 3.4 सॉल्व करेंगे और आप ये काम करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे कमेंट में डालिए और आप अपना सवाल पूछ लीजिए। ओके।